आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला सुनाया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों ने आरोप लगाए अब वो सवालों में हैं। सरकारी एजेंसी जिसने चार्जशीट बनाई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता छाती पीट पीट कर बोल रहे हैं कि इस फैसले ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले से यह साबित कर दिया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कैसे सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है और विरोधी दलों को सियासी तौर पर फंसाने का काम करती है, उन्हें बदनाम करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सत्ता को हासिल करने के लिए लोगों को गलत बातें बताई गई, हमारी ईमानदारी को बदनाम किया गया और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम बिंदुओं पर सवाल उठाए और कहा कि जांच एजेंसियों को अपने आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने ठोस सबूत पेश नहीं किए और केवल आरोपों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अदालत के फैसले के बाद अब केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज सच की जीत हुई है, मैंने सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। मेरे ऊपर कीचड़ फेंका गया, मेरे परिवार को गालियां दी गईं, मुझे बदनाम किया गया, झूठे घोटाले के आरोप लगाए गए। आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का अब कहना है कि कोर्ट के फैसले से इतना तो साबित हो गया है कि बेईमानों और धोखेबाजों के सामने ईमानदार लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है। वो आज बरी होने के बाद हमें भी पता चल गया है और दिल्ली के लोगों को भी पता चल गया है कि कैसे ईमानदार लोगों को काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। यह कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है और बीजेपी के ईमानदारी के मुखौटे के पीछे जो साजिशी चेहरा है वो अब जनता के सामने है। आम आदमी पार्टी और विरोधी दलों का कहना है कि अब बीजेपी किस मुंह से खुद को लोगों के सामने सही साबित करेगी और क्या नया कुतर्क पेश करेगी। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे आंदोलन के बाद राजनीति में आने का फैसला किया था और कहा था कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिस मकसद से वो राजनीति में उतरे थे वो उनकी ईमानदारी को दागदार कर देगा। लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें बचा लिया, वो निर्दोष साबित हुए हैं। केजरीवाल के आंसू बता रहे थे कि उन्होंने शायद ये कल्पना भी नहीं की थी कि किस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के खिलाफ वो राजनीति के भंवर में उतरे थे। उस भंवर में वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाएंगे, फंस जाएंगे और जेल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब केजरीवाल पर लगाने वाले आरोपों का सिलसिला थम जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है, बल्कि विरोधी कुछ न कुछ ऐसा निकाल लेंगे कि नए तर्क के साथ केजरीवाल एंड कंपनी को घेरने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल जरूर अब कच उठ रहा है। साथ ही लोग पूछ रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश
हैं और ये दावा भी करते हैं, तो क्या हमारे देश में इतनी आजादी है कि राजनीतिक पार्टियां झूठ की पॉलिटिक्स खेलने पर उतारू हो जाएं और किसी को भी किसी भी केस में फंसाकर उसे बदनाम करने लगें? अब सोचिए कि बीजेपी ने दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए केजरीवाल पर कैसे कैसे आरोप लगाए, कैसी कैसी तोहमतें जड़ी, और अब ये आरोप झूठे कोर्ट ने साबित कर दिए हैं। जांच एजेंसियों की पूरी फौज पीछे लगा दी गई थी और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग सीएम को घसीटकर जेल की सलाखों में डाल दिया गया था। केजरीवाल को सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और यह सब चुनाव जीतने के लिए किया गया। जब जनता के सामने इनके अपने काम गिनवाने का नंबर आता था तो ये सब मौन हो जाते थे, लेकिन केजरीवाल पर आरोप लगाकर उनको गुनहगार साबित करते थे और बड़े चाव से यह काम होता था। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं उनको कोर्ट गिरफ्तार करवाए और यह आदेश जारी दे। जिन जांच एजेंसियों ने सबूत नहीं दिखा पाए हैं उनके अधिकारियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी छवि को खराब किया है। यह आरोप तत्कालीन दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर उठे थे। साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। सरकार का दावा था कि इस नीति से भ्रष्टाचार कम होगा, राजस्व बढ़ेगा और शराब माफियाओं पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए कि इस नीति के जरिए कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाया है और यह काम किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। इसके बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी को सौंप दी गई। छापेमारी हुई, कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया और आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई, ईमानदारी पर तमाम सवाल खड़े हुए। चुनाव आए तो बीजेपी पर लोगों ने भरोसा किया और बीजेपी की सरकार भी बन गई। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि अगर इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई तो जांच एजेंसियां अपने आरोपों को अदालत में पुख्ता तरीके से साबित क्यों नहीं कर पाई? क्या जांच एजेंसियों पर किसी का दबाव था कि केजरीवाल एंड कंपनी को गिरफ्तार करना ही करना है, चाहे सबूत हो या ना हो, चाहे हम अदालत में इन्हें साबित कर पाए या ना कर पाए? क्या यह सब कुछ जानबूझकर सुनियोजित तरीके से किया गया और जो भरोसा केजरीवाल सरकार पर लोगों का था, दिल्ली वालों का था, उस भरोसे को तोड़ने का काम किया गया? अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो जाती है। उनका दावा है कि यह राजनीतिक दबाव की रणनीति है, लेकिन फिलहाल अदालत से मिली राहत ने आम आदमी पार्टी को नैरेटिव में बढ़त दे दी है। पार्टी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच अभी जारी है और सच सामने जरूर आएगा। सवाल अब सिर्फ शराब नीति का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश की राजनीति में जांच एजेंसियां एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही हैं? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता संघर्ष इस हद तक पहुंच गया है कि संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाएं? आखिर में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब चुनाव आएगा तो जनता इस साजिश का बदला सत्ताधारियों से जरूर लेगी और उनके झूठ को वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। जनता के लिए लगातार नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सच ये भी है कि अदालत का फैसला एक चरण है, अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस राहत ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मुझे लगता है कि देश में एक ऐसे कानून की भी जरूरत है जिसमें झूठे आरोप लगाने वालों को भी दंड देने का प्रावधान हो। अगर आरोपी निर्दोष साबित होता है तो आरोप लगाने वाला दोषी क्यों नहीं बनता? जिस एजेंसी और अधिकारी ने एक्शन लिया, आखिर उस अधिकारी के पास सबूत नहीं है तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? अदालत का समय बर्बाद करने, जनता को बरगलाने और गलत नैरेटिव सेट करने के लिए किसी न किसी की जवाबदेही तो बनती है, और अगर जवाबदेही बनती है तो फिर ऐसे लोगों पर एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि तभी देश में कौन ईमानदार है और कौन ईमानदारी का ढोंग कर रहा है वो पता चलेगा। और ये सब कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। उनके साथ खड़े हैं वो विरोधी दल जिनके राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनके ऊपर केजरीवाल जैसे एक्शन की तलवार लटक रही है, पर मामले पर
आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।